अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप। आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ और उसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसने बेटे अभी तक हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 नहीं देखी तो वो जल्द से जाके एक्सरसाइज 7.1 देख लें, उसके बाद 7.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, इसका पहले आप समझ लें ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती है। बेटे ऑब्लिक ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई राइट एंगल नहीं बन रहा होता, यानी कि कोई भी 90 एंगल नहीं बन रहा होता, यानी कि ऐसा एंगल जिसमें 90 नहीं आ रहा हो, यानी कि इसमें जैसे राइट ट्रायंगल ये होती थी ना, तो यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल नहीं बन रहा उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल। यानी कि इसमें ये काम नहीं होता, 90 का एंगल नहीं बन रहा होता, उसे हम ऑब्लिक ट्रायंगल बोलते हैं। इसके आगे दो टाइप होती हैं, एक होती है अक्यूट ऑब्लिक ट्रायंगल। अक्यूट ऑब्लिक ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम के तमाम जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 होते हैं। क्या होते हैं बेटे, तमाम के तमाम जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, लेकिन पहले मैं दोनों डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ा लूँ। अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या है। ऑब्ट्यूज ऑब्लिक ट्रायंगल वो वाली ट्रायंगल है जिसमें वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 होता है। वन एंगल जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है बेटे, 90 का एंगल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ऑब्लिक ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ऑब्लिक ट्रायंगल उसे बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बेटे अगर हम देखें, ये देखें, ये यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये 90 से ग्रेटर देन बन रहा होता है। अगर हम क्वाड ड्रा करें यहाँ पे सिंपल, ये देखें क्वाड ड्रा करें तो यहाँ पे क्या है 0 90, तो ये देखें 90 से बड़ा एंगल बन रहा है। तो ये देखें एक एंगल बड़ा है 90 से, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, अभी क्या बोला है हमने, ऑब्ट्यूज ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ऑब्लिक ट्रायंगल का ये कहेंगे कि ये वो वाली ट्रायंगल है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल भी आपके पास गिवन है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इसका एंगल क्या बन रहा है बेटे, यहाँ पे चेक किया तो आपका एंगल यहाँ पे ओनली ये जो 60-60 एंगल टाइप बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की ट्रायंगल जिसमें लेस देन 90 एंगल हो, यानी कि ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन 90 है, तो के तमाम एंगल लेस देन 90 हैं, तो उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, अक्यूट ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक हो गया बच्चों। तो ये ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है, क्योंकि अभी हम जो है ना इस टाइप की ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब जब भी आपने सॉल्यूशन फाइंड करने तो उसके लिए आपके पास पाला पड़ेगा दो कामों का, एक है लॉ ऑफ साइंस और एक लॉ ऑफ कोसाइंस है। तो बेटे आपके जो एक्सरसाइज है उसमें लॉ ऑफ साइंस का यूज़ हो सकता है, तो वैसे मैंने लॉ ऑफ साइंस ओनली यूज़ किया हुआ है ताकि बच्चे जो है ना वो गड़बड़ी ना करें। ठीक है, तो इस वजह से लॉ ऑफ साइंस कहते किसको हैं, कहते हैं ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा। ये आपके पास ये जो है फार्मूला गिवन है। और ये कब लगता है, तब लगता है जब एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो। जब एक साइड गिवन हो और दो एंगल गिवन हो तब लगता है, या दो एंगल गिवन हो या एक साइड गिवन हो तब ये क्या लगता है, लॉ ऑफ साइंस लगता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं 7.2। अब बेटे जी यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज जो आपके पास क्या गिवन है उसमें कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं सॉल्व द ट्रायंगल ABC, यानी कि मसलस ABC को हल कीजिए। यानी कि उसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे दो साइड्स गिवन है, ए और बी साइड गिवन है, आपने अल्फा फाइंड करना है। तो बेटे आपने कैसे काम करना है, ये देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो आपने देखा था जब भी आपके पास इस तरह से काम आ रहा है तो उसके ऊपर दोनों फार्मूला लगते हैं, लॉ ऑफ साइन भी लग सकता है, कोसाइन भी लग सकता है, लेकिन मैंने लॉ ऑफ साइंस की यूज़ किया। हर क्वेश्चन के ऊपर ये इंप्लीमेंट हो सकता है, इस वजह से मैंने यही करवाया आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। बेटे इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें इस फार्मूलाज को, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ए बी गिवन थी साइड, तो ए बी साइड गिवन थी और एक एंगल भी अल्फा गिवन था, यानी कि ये नहीं था गिवन। तो बेटे हम यहाँ पे ये वाली साइड यूज़ करेंगे। तो ये वाली साइड यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल ए की जगह ये था 6.1 है वो पुट किया, और साइन अल्फा की जगह क्या मैंने पुट किया है, अल्फा की वैल्यू पुट की साइन 42। और इसी तरह से बी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 8.4 थी, वो मैंने पुट कर दिया। और साइन बीटा क्या आपके पास वैल्यू नहीं थी, तो वो मैं फाइंड करूँगा। तो बेटे आपने सिंपल इसी तरह से काम करना है। यहाँ पे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है 6.1, तो वैसे आगे साइन 42 की वैल्यू, साइन 42 की वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करके आपने यहाँ पे लिख लेनी है, इक्वल टू 8.4 वैसे ही है, ओवर साइन बीटा वैसे लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब यहाँ पे आपने क्या काम किया, अब इस दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे रख लेंगे। इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया।
अब 8.4 वैसे ही है और साइन बीटा भी वैसे ही है। हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, बीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे। तो ये देखिए साइन बीटा को मैं इधर ले गया हूँ और इसको इसके नीचे ले आया हूँ। ठीक है, ये कर लिया काम, इतनी समय लगी बच्चों। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे रख लेंगे, ये आंसर आएगा। इन दोनों को कैलकुलेट से आपने डिवाइड करके रख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। जब ये आंसर आ जाएगा, हमें तो चाहिए बीटा की वैल्यू। तो ये साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो साइन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा। डिवाइड को हम क्या लिखते हैं, इन्वर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ जो भी आपके पास आंसर होगा वो करेंगे और कैलकुलेट से आपने चेक कर लेना है साइन इन्वर्स और इसका आंसर आपने चेक कर लेना है। जो भी आंसर हुआ वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गया आपको। ठीक है, अभी आपने यानी कि कितनी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। जैसे कि ए बी की गिवन है, सी की नहीं थी गिवन, वो आपने फाइंड करनी है। अब अल्फा की गिवन थी, बीटा की फाइंड करनी थी और गैमा की फाइंड करनी थी। तो अभी बेटे हमने बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है, यानी कि अभी हम तीसरा एंगल भी निकालना है, यानी कि तीसरे जो है एंगल को आपने फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बेटे जब भी आपके पास दो एंगल गिवन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका अल्फा भी हो गया और बीटा भी हो गया लेकिन गैमा नहीं है, तो जब इस तरह से आपके पास दो एंगल गिवन हो जाए, एक नहीं गिवन, तो आपने ये इज इक्वल टू 180 वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये ट्रायंगल, आपको पता है कि टोटल जो है ना ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो इसी तरह से आपने तीनों एंगल को इक्वल लेट कर लेना, 180 के इक्वल है। तो आपने बेटे इसके इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ यानी कि आपको पता है कि हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों को इस साइड पे ले गए हैं, तो दोनों इस साइड पे आके माइनस हो गए हैं। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट की है, अल्फा की वैल्यू जैसे किया थी वो थी 42 और बीटा की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया वो क्या आई है 67.12 जो डिग्री है वो थी, वो हम पुट कर लेंगे। ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पे इन सबको आपस में माइनस कर देंगे, यानी कि 180 में से इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे जी, आप कैलकुलेट से काम करेंगे। ठीक हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 70.9 डिग्री, ये आपके पास गैमा की वैल्यू आ गई। अब जब भी आपके पास तीसरा एंगल फाइंड हो गया, अब तीसरी साइड आपने फाइंड करनी थी बेटा। आपके पास ये देखिए ना, टोटल आपके पास ये काम था ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, ये आपके पास इक्वल है। अब आपको पता है इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी आ गया है और इसकी भी आ गई, लेकिन आपके पास इसकी भी आगे सी की नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, या फिर आप इसको इसके इक्वल लेट करके आप सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या इसको इसके लेट करके फाइंड कर लेंगे। अब बेटे मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके इक्वल लेट करके फाइंड किया करने की कोशिश की है सी की वैल्यू फाइंड करने की। तो सी आपने फाइंड करना है, बाकियों की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों को यूज़ किया हुआ ना, तो बी की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। बी की वैल्यू आपके पास बेटे क्या थी 8.4 थी, वो मैंने लिख दिया, और साइन बीटा की आपके पास जो वैल्यू थी वो मैंने इधर लिख दिया है इज इक्वल टू सी। सी आपने फाइंड करना है, सी ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे गैमा की जो वैल्यू जैसे कि अभी आपने फाइंड किया वो क्या आई है 70.9 डिग्री, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इतने तक बच्चों समझ लग गई है। अब क्या करेंगे, हमें तो वैल्यू सी की चाहिए बेटे, किसकी चाहिए वैल्यू सी की। तो सी हम इधर रखेंगे, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि ये इधर चला गया तो ये इधर चला गया और बाकी ये इसके डिविजिबल में ही है, तो हम ऐसे ही रख लेंगे इज इक्वल टू सी है। तो अब आपने बेटे क्या करना है, साइन 70.9 डिग्री की वैल्यू चेक कर लेनी है कैलकुलेट से। तो कैलकुलेट से जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और साइन 67.1 डिग्री का जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे बेटे कर लेंगे। अब आपने कैलकुलेट से ये डायरेक्ट काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। इंशाल्लाह क्या आंसर आएगा, यही आएगा 8.61। ठीक है, तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई है। तो बेटा आपने यही फाइंड करना था, तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। अब देखें आपके पास सारी वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं, यानी कि आप देखें सी की वैल्यू भी आ गई, बाकी सब की तो आपने फाइंड कर ली थी लेकिन सी की रहती थी, तो आप देखें सी की वैल्यू भी आ गई है। तो यही आपने काम करना था। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, वो भी इसी तरह से है बेटे। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लग गई, बाकी ऑटोमेटिकली आते जाते हैं बच्चों को, तो आपने पहला समझ लिया तो बाकी भी इसी तरह से हम करेंगे। अब बेटा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, उसमें ए और सी साइड गिवन है और गैमा आपको वो कह रहे हैं फाइंड करें, यानी कि आपके पास फिर क्या गिवन है, दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ साइन लग सकता है। तो बेटे आपके पास क्या लग सकता है, लॉ ऑफ साइन लग सकता है। अब यहाँ पे मैंने दरमियान वाली टर्म क्यों मिस किया, क्योंकि यहाँ पे ये फार्मूला इतना इसका यही लगेगा, जैसे कि देखो ना ए गिवन थी और आपके पास सी गिवन थी और गैमा गिवन था, सी गैमा, वो देखें ये सी गैमा ही है,
तो वो इस वजह से ये वाला यूज़ किया, और यहाँ पे ये ए वाला इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन थी, ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन हो तो जो है ना दूसरा आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, और सॉरी ए की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू, और साइन अल्फ़ा आपने फाइंड करना है, और गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। गैमा की वैल्यू क्या थी, 50 थी, तो मैंने वो पुट कर दिया। अब बेटे आपने काम क्या करना था, हमने तो फाइंड करनी है बेटे यहाँ पे साइन अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन अल्फ़ा यहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जो है ना अगर जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इतनी बच्चों समझ लग गई है क्या काम हुआ है। अब बेटे नेक्स्ट काम क्या किया है, अब यहाँ पे 12.2 वैसे ही रखा है यहाँ पे मैंने, और साइन 50 की आपने कैलकुलेट से वैल्यू चेक कर लेनी है, वो क्या आती है वो मैंने लिख लिया है। ओवर 15.8 भी जो आता है वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, हमने तो ज़ाहिर है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी, तो साइन क्या कर रहा है, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये कि मैंने डिवाइड को किस फॉर्म में लिख सकते, इन्वर्स में लिख सकते, तो मैंने इन्वर्स में लिख दिया, इनटू ये सारा काम लिख दिया। अब बेटे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है और इससे डिवाइड करवा लेना है। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 12.2 मल्टीप्लाई 0.7660 करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ओवर क्या लिखेंगे 15.8 लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड करके आपने यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया हुआ है। अब आपने कैलकुलेटर से क्या कहना है कि साइन इनवर्स ये काम करो, ये वाली वैल्यू लिखो और उसका मुझे आंसर दे दो, तो वो आपके ये लिखेगा, तो आपके पास आंसर इस टाइप का आ जाएगा, 36.26 डिग्री है। अब बुक पे आपके पास ये आंसर है, इसको उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया हुआ है। राउंड ऑफ में क्या होता है, जैसे कि ये देखें ना, ये इसके एंड पे 6 आ रहा है, तो 6 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यानी कि इसको आपने बड़ा कर देना। जैसे कि 3 है तो 3 में एक ऐड करके आपने लिख लेना है, जैसे 2 था तो 2 में एक ऐड करके क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो ये आंसर आ गया। तो ये बेटे आपका अल्फ़ा आ गया। ओके हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। यहाँ तक बच्चों समझ लग गई है। अब जब आपके पास ये देखें, अभी आपके पास ये चारों चीज़ें फाइंड हो गई हैं आपको, यानी कि ए भी फाइंड हो गया है, साइन अल्फ़ा भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया, गैमा भी फाइंड हो गया। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब भी आपके पास दो एंगल्स फाइंड हो जाए तो तीसरा आपने एंगल कैसे फाइंड करना है, ये सम ऑफ ट्रायंगल वाला जो है ना वो फार्मूला यूज़ करते हुए। सम ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 है। तो आपको पता है हमने अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है, गैमा की वैल्यू भी है, लेकिन बीटा की वैल्यू नहीं है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, बीटा यहाँ पे रखेंगे, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दोनों दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसे कि 180 वैसे ही है, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो अभी आई है 36.3 वो हम लिख देंगे, और गैमा की वैल्यू जो आई है यानी कि -50 है तो वो लिख देंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपने ये कहना है 180 को माइनस कर दो 36.3 डिग्री से, फिर माइनस करो 50 से, तो इसका आंसर ये आएगा 93.7 डिग्री। तो यहाँ पे देखें ये मैंने आंसर लिख दिया हुआ है। ओके हो गया बेटे। अब बीटा की वैल्यू आ गई है। अब देखें बेटे आपके पास वही आप ट्रायंगल को यूज़ करेंगे जो लॉ ऑफ साइंस को, ठीक है। तो वो क्या था, सी ओवर साइन गैमा। अब आपको पता है आपके पास ये भी आ गया, 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 लेकिन बी नहीं आया। क्या नहीं आया बेटे, बी की वैल्यू नहीं आई अभी तक। तो वो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को यूज़ करते हुए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पे देखें हमें तो वैल्यू चाहिए बी की, तो ये नीचे क्या कर रहा है, तो ये नीचे डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे आपने इस तरह से काम कर लेंगे और बी यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी, जैसे कि ए की जगह क्या वैल्यू है 12.2 वो पुट किया, साइन बीटा की क्या बीटा की यहाँ पे क्या वैल्यू है 93.7 डिग्री, और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या 36.3 डिग्री। यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके रख लेंगे, साइन 93.7 का जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, और साइन 36.3 का जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके हो गया। अब इनको क्या करना है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा। जैसे कि बी इक्वल टू क्या आपके पास आंसर आया 20.56 आंसर आ गया। अब यहाँ पे बेटे आपकी बुक वालों ने आंसर क्या दिया हुआ है
20.6 दिया है, यानी कि इसको आगे फिर उन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने एक ही इशारे के बाद यानी कि पॉइंट के बाद एक ही उन्होंने वैल्यू दी हुई है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? ये देखिए 6 जो है 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, 5 के अंदर एक ऐड हुआ तो 6 हो गया। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो गया। तो यही आपने इस तरह से फाइंड करना था। तो यही आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2 है। अब इसी तरह से इसके बाकी पार्ट भी फाइंड करते हैं। तो बेटा जी आप देखें जो इसका पार्ट नंबर 3 है उसमें क्या गिवन है, b = 5.2 सेंटीमीटर है, c = 5 सेंटीमीटर है और गामा = 48 जो है ना डिग्री गिवन है। तो अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे 2 साइड्स है और एक एंगल है, तो आपको पता चल रहा है 2 साइड है और एक एंगल है, तो हम वही फिर लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, a/sin अल्फा = b/sin बीटा = c/sin गामा। तो बेटा यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप ज़रा देखें, इसमें ज़ाहिर है b और c की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, b और c की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, यानी कि ये और ये गिवन है, और साथ में गामा की वैल्यू ये गिवन है, यानी कि ये नहीं गिवन। तो आपने फिर यानी कि ये वाला यूज़ करेंगे अभी साइड, तो हम इस साइड को यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं। ये देखें b/sin बीटा = c/sin गामा, तो इसको यूज़ करते हुए आपने काम करना है। अब ज़रा देखें, हम इस पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तब करवाएंगे जब आपको पता चलेगा आपने फाइंड क्या करना है, आपने बीटा फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको दूसरी साइड पे फेंकेंगे, यानी कि इस साइड पे फेंकेंगे। तो यहाँ पे देखें साइन बीटा आ गया। अब यहाँ पे देखें बेटे, यहाँ पे साइन गामा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, ये कि b × sin गामा, और यहाँ पे c यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इधर आके क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने ओवर c लिख दिया। क्या लिख दिया, ओवर c लिख दिया। इतनी बच्चों समझ लग गई है। अब यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज पुट करने लगे हैं, जैसे कि b की जगह उसकी वैल्यू है, b की वैल्यू क्या कहती है, यहाँ पे 5.2 है, वो मैंने पुट किया है। और यहाँ पे साइन, यहाँ पे जो गामा है, गामा आपके पास 48 है, वो मैंने पुट कर दिया। ओवर क्या जो आपके पास c थी, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 5 थी, वो मैंने पुट कर दिया। बेटे यहाँ तक समझ लग गई है। अब बेटे हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या काम करेंगे, बेटे आपने नेक्स्ट ये काम करना है, देखिए 5.2 वैसे लिख देंगे। अब साइन 48 की वैल्यू चेक कर लेनी है, क्या कैलकुलेट से आंसर आता है, वो यहाँ पे लिख लेंगे, ओवर 5 वैसे लिख लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना। बेटे आपको पता है यहाँ पे आपने साइन बीटा फाइंड करना था। अब यहाँ पे साइन बीटा फाइंड करना, बीटा फाइंड करना था, यहाँ पे साइन आ रहा है, तो आपने साइन को यहाँ पे टर्मिनेट करना है, यानी कि एलिमिनेट करना है। तो बेटे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होता है तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, इन्वर्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन इन्वर्स इंटू ये लिख लेंगे, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा। अब इसको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, साइन इनवर्स 0.7728 लिखेंगे, तो यहाँ पे बेटे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, कैसे आंसर आया, 50.6 डिग्री। तो बेटे इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे हमने 4 चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, यानी कि ए बी भी हो गया, साइन बी भी हो गया, सी भी हो गया, गामा भी हो गया। लेकिन आपके पास जो नहीं हुआ वो क्या है, वो आपके पास ना अल्फ़ा हुआ है ना जो ए हुआ है। आप उसको फाइंड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे बेटे, वही को यूज़ करते हुए, जैसे कि अगर आपके पास 2 एंगल गिवन हो जाए तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, एंगल ट्रायंगल के एंगल को सम करते हुए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास गिवन है इक्वल टू 180 है। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा एंगल यहाँ पे बेटे आपके पास कौन सा नहीं है, अल्फा नहीं है, तो वो आप फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा इस साइड पर रखेंगे, इनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दोनों दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। बेटे यहाँ पे देखिए मैंने माइनस करके रख ली है। अब यहाँ पे बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और गामा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। बीटा की वैल्यू अभी आपके पास जो आई थी वो क्या थी, 50.6 है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। और गामा की वैल्यू यहाँ पे बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो 48 थी, वो मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट पे लिखना है 180 डिग्री माइनस 50.6 डिग्री माइनस 48 डिग्री, या आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, जो किसका आया, अल्फ़ा का आया। तो जब भी बेटे आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो आपने ज़ाहिर है ये इसका भी एंगल आ गया। अब आपने इसकी साइड फाइंड करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे फिर वही। अब बेटे आपके पास देखें
ए की वैल्यू नहीं गिवन, अल्फ़ा भी आ गया, बी भी था और साइन बीटा ऑलरेडी था, तो अल्फ़ा भी हमने फाइंड किया है। तो हम ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा ए की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है? हम क्या करेंगे, ए को इस साइड पे रखेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया, तो बी ओवर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गया कैसे काम किया है? तो हम कर देंगे। अब यहाँ पे बेटे हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बी की जगह उसकी वैल्यू, साइन अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक करके रख लेनी है, जैसे कि साइन 81.4 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, और साइन जो आपके पास 50.6 की जो वैल्यू आती है वो आपने लिख लेनी है। बेटे जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके और इसके साथ डिवाइड करके आपने रख लेना है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से, जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे देखिए आंसर आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई है। अब बेटे आपके पास सारी की सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं, तो अब लिहाजा ये आपका आंसर है। ठीक हो गया बेटो। अब हम क्या करते हैं, इसका जो आगे 4 वाला पार्ट, बेटे हम क्या करते हैं, अब इसका 4 वाला पार्ट करने लगे हैं। तो 4 वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं आपके पास, ये देखिए बी ए और बीटा गिवन है, यानी कि दो साइड्स गिवन है, बी ए गिवन है और साथ में बीटा गिवन, दो साइड और एक एंगल गिवन है। तो आप क्या करेंगे, उसी तरह से वही फार्मूला यूज़ करते हुए लाभ साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें बी की गिवन है और ए की गिवन है, इस वजह से मैंने ए बी यूज़ किया और साथ में बीटा की गिवन, तो इस वजह से ये बीटा ये यूज़ किया। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी तरह से। अब ये इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसको हम इस साइड पे फेंक देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस साइड पे फेंक दिया, इसको इस साइड पे भेज दिया है ये इधर डिवाइड और इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी कि ए मल्टीप्लाई साइन बीटा। अब यहाँ पे बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, यानी कि ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। ठीक हो गया, वो काम किया हमने। अब यहाँ पे बेटे हमने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास क्या आई है बेटे, आपके पास जो ए की वैल्यू गिवन थी वो क्या है, 4 है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 71 है, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। और जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 4.8 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, हो गया बेटे। अब आपने कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है, साइन 71 की जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और 4 वैसे का वैसे ही है, और बी की जगह उसकी जो वैल्यू वो वैसे लिख देंगे। अब बेटे हमने तो फाइंड करना था यहाँ पे अल्फा, साइन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड होगा, तो डिवाइड को हम कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स लिख लेंगे। तो इस वजह से हमने साइन इनवर्स इंटू ये लिख लिया है। अब क्या करेंगे, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे, आपके पास ये कुछ आंसर आ जाएगा। जब इस तरह से आंसर आ जाएगा, आपने सिंपल क्या करना है, साइन इनवर्स यानी कि शिफ्ट साइन वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके पास ये आपने लिखना है और जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आंसर है। अब यहाँ पे आंसर आया 51.85 डिग्री, लेकिन आपकी बुक पे आंसर जो है 52 है, तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे इसको जो है क्या कर लेंगे बेटे, राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ में क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो 8 है, 8 बड़ा है 5 से, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर आप क्या कर लेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो इसको आप यहाँ पे भेज देंगे, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इस वजह से 52 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटे। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, यानी कि आपके पास 4 चीज़ें आ गई हुई हैं, ए साइन अल्फ़ा, बी और साइन बीटा, ये यानी कि ये देखें बीटा अल्फ़ा ए बी आ गया, लेकिन आपके पास दूसरी 2 वैल्यूज़ नहीं फाइंड हुई, तो वो अब करने लगे हैं फाइंड। तो बेटा जब आपके पास 2 एंगल गिवन हो जाए तो आपने सिंपल क्या फार्मूला लगाना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला। तो बेटे वही हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। यहाँ पे देखें आपके पास जो वैल्यू गिवन थी वो ए और बी की आपने फाइंड कर लिया, लेकिन गैमा की आपके पास नहीं है वैल्यू, तो आपने क्या करना है, गैमा को एक साइड पे रखना है। गैमा को बेटे क्या करेंगे, एक साइड पे रखेंगे और इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे, अल्फा को भी साइड पे, बीटा को भी साइड पे, यहाँ पे दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 50, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू और बीटा की जगह उसकी वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या थी 52 और बीटा की वैल्यू क्या थी 71, वो यहाँ पे बेटे हम पुट कर देंगे। अब इन तीनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आ जाएगा बेटे आपका वो गैमा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमारे पास गैमा आ गया 57 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है। अब आप अगेन लाफ को साइन यहाँ पे लाफ साइन यूज़ करेंगे। लाफ साइन क्या यूज़ करेंगे, आप गैमा वाला यूज़ करेंगे जिसमें गैमा आ रहा है, यानी कि ये आपके पास गिवन हो गए हैं, लेकिन ये सी आपके पास नहीं गिवन, इस वजह से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सी यहाँ पे बेटे यहाँ पे देखें
इधर ही रहेगा, ये साइन गैमा जो है वो यहाँ पे जो है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिख लिया है, ए और साइन अल्फा वैसे ही है, और साइन गैमा यहाँ पे डिवाइड हो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इनकी सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह उसकी वैल्यू क्या थी 4, वो मैंने पुट किया है, और गैमा की जगह जो वैल्यू आई है वो देखिए 57 आई थी, वो यहाँ पे मैंने पुट किया है। और अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन थी वो क्या थी 52 थी, तो वो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अब सिंपल क्या करेंगे, कैलकुलेट से आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। जैसे कि साइन 57 की वैल्यू क्या आती है वो लिखेंगे, साइन 52 की जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। अब आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना, 4 को इसके साथ, यानी 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लें, और उसके साथ इसको आप डिवाइड करेंगे। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब आपके पास आंसर आ रहा है 4.25, ठीक है, लेकिन बुक पे आपका क्या आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 4.3 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कैसे आएगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंड पे क्या आ रहा है 5, तो 5 से बड़ा 5 जो है वो 5 या 5 से बड़ा ही है, बिल्कुल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि इसमें एक को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 है तो 2 को ऐड करके क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक हो गया बेटे, ये राउंड ऑफ हो गया। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी पार्ट नंबर 4। अब हम क्या करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटे पार्ट नंबर 5 में आप देखें, यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है, एक बीटा गिवन है और एक अल्फा गिवन है, और साथ में एक साइड गिवन है बी कोई साइड, यानी कि इसमें क्या गिवन है आपको पता चल रहा है, 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन होंगे तो आपने सिंपल उसका तीसरा एंगल सबसे पहले झटपट से आपने उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, यानी कि कौन सा एंगल नहीं गिवन, यहाँ पे गैमा नहीं गिवन, तो आपने गैमा को फाइंड करना है, यानी कि यही फार्मूला यूज़ करते हुए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो गैमा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 180 वैसे लिख दिया, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 100 डिग्री है, तो वो लिख लेंगे, और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 70 डिग्री है, तो वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपने क्या काम करना है, 180 को लिखना है और फिर माइनस 100 करना है, माइनस 70 करना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका गैमा का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने चेक किया तो इसका क्या आंसर आया 10 आया, तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं, लेकिन आपके पास जो साइड गिवन है, साइड क्या गिवन है, वो आपके पास गिवन है बी गिवन है, तो आपने बी को यूज़ करते हुए जो दूसरी साइड फाइंड करनी है। हमने क्या करेंगे, ये बी वो वाला ही है और नीचे उसका ज़ाहिर है साइन बीटा है, तो वो बीटा लिखेंगे, यानी कि ये आपके पास गिवन है, ये भी गिवन है और अल्फ़ा भी आपके पास गिवन है, लेकिन आपके पास जो है ना ए नहीं गिवन, तो आपने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए ए की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इधर रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन अल्फा इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे सिंपल हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, बी की जगह उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 8 है, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, और साइन अल्फा है, अल्फा की वैल्यू बेटे आपके पास क्या है 100 है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 70 है, तो वो हम लिख देंगे साइन 70 डिग्री। अब यहाँ पे सिंपल आपने साइन की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर से निकाल के रख लेंगे, साइन 100 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे और साइन 70 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है, कैलकुलेट से काम करना है, इसको करेंगे, जो मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसको इसके साथ आपने क्या कर देना, सिंपल डिवाइड करना है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब बुक पे आपका आंसर आ रहा है 4, यानी कि ये अभी आंसर आया 8.38 है, तो इसको भी आपने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ में क्या कहते हैं, यहाँ पे ये कि दूसरा नंबर 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे राउंड ऑफ कर देंगे, इसको में एक नंबर इसमें ऐड कर देंगे, 3 में एक नंबर ऐड किया तो 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा a इक्वल टू 8.4 आ गया। अब आपके पास ज़रा देख लें कितनी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, ए की वैल्यू फाइंड हो गई है, यानी कि ये चारों आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई हैं। अब यानी कि आपके पास 3 एंगल फाइंड हो चुके हैं, यानी कि पहले आपने 3 एंगल पूरे फाइंड किया, उसके बाद या आपने दूसरी साइड भी फाइंड कर लिया। अब एक साइड आपके पास रह गई, वो कौन सी रह गई है आपके पास, वो आपके पास सी साइड रह गई है, यानी कि ए भी गिवन है, साइन अल्फा भी गिवन है, यानी कि ये गैमा भी गिवन, लेकिन सी नहीं गिवन। तो सी आप साइड कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सी इधर ये जो है इस साइड पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन गैमा जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हो गया बच्चों, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सी वैसे का वैसे ही मैंने रखा है, एक जगह उसकी वैल्यू पुट किया क्या है 8.4 ओवर साइन अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट किया क्या है
100 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 10, 10 यहाँ पे गैमा की वैल्यू थी, गैमा की वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब यहाँ पे सिंपल आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज निकालनी है। 8.4 वैसे ही है, साइन 10 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से चेक करनी है, वो जो आंसर आता है वो आपने लिख लेना है। इसी तरह से साइन 100 की आपने कैलकुलेटर से जो आंसर आता है वो आपने कर लेना है। ये आंसर आ गए हैं। अब ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे बेटे आपकी बुक पे आंसर ये आ रहा है 1.5, तो वो आप क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 8 आ रहा है, तो 8 यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है, तो आपने उसको एक ऐड कर देना, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 4 में एक ऐड होता तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1.5 इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका बेटे यहाँ पे आपका 5 वाला पार्ट। अब हम करते हैं 6 वाला पार्ट। तो बेटा जी अब आपके पास देखें, इसमें भी आपके पास एक वो जो है साइड गिवन है, 2 एंगल गिवन है। यहाँ पे क्या है, 2 एंगल गिवन है, अल्फा और गैमा गिवन है, एक साइड आपके पास ए गिवन है, यानी कि 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो आप जब भी आपके पास 2 एंगल्स गिवन होते हैं तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर पहले तीसरा एंगल फाइंड कर लिया करें। वो कैसे फाइंड होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपने इसका तीसरा एंगल फाइंड कर लेना। तीसरा एंगल क्या रहता है आपका, यहाँ पे बीटा रहता है। तो बीटा की आपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बीटा इस साइड पे रखेंगे, इन दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है वो है 55 डिग्री, तो वो मैंने लिख लिया। और यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे बेटे मैंने वो वैल्यूज लिख ली हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखना है 180 माइनस 55 डिग्री माइनस 60 डिग्री को, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, 65 डिग्री। तो बेटे यहाँ पे ये आपने आंसर लिख लेना है। ओके हो गया, यानी कि ये बीटा की वैल्यू आ गई है। अब आपने लॉ ऑफ साइन दोबारा से यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ साइन यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा देखें कैसे आपने ये यूज़ करने को सोचा है। अब ज़रा देखें, ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, ए की वैल्यू गिवन है, यानी कि ये काम हो सकता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है, वो भी है, लेकिन आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई है। तो आपके पास तीसरी वैल्यू यानी कि जो साइड की वैल्यू नहीं है आपके पास गिवन, यानी कि बी की वैल्यू नहीं गिवन। तो यहाँ पे आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो क्या कहेंगे, बी साइड पे रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिख लिया, ए मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फा, वैसे ही इज इक्वल टू बी लिख दिया है। अब सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की जगह यानी कि जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो क्या 6 है, तो वो हम लिख देंगे। और साइन आपके पास बीटा की जो वैल्यू गिवन है वो है 65, ये देखें अभी आपने फाइंड किया, तो वो लिख लिया है। ओवर साइन अल्फ़ा आपके पास जो गिवन था वो 55 था, क्वेश्चन के अंदर ये गिवन था। ठीक है, तो वो हमने लिखा है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे सिंपल इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। साइन 65 की वैल्यू चेक करेंगे, जो आएगा वो लिख लेंगे। 6 ओवर साइन 55 की जो वैल्यू आएगी, साइन 55 की जो वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। अब आपने क्या करें, इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है और जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड कर देना है। तो यानी कि ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 6.63 आएगा। लेकिन आपकी बुक पे आंसर क्या गिवन है, 6 गिवन है। वो क्या करें, इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पे देखें 3 आ रहा है, तो 3 को 5 से छोटा है, तो इस वजह से इसको आप स्प्लिट कर देंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब ये भी साइड आ गई आपके पास, यानी कि आपके पास ये चारों चीज़ें आ गई, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब इसका तीसरा एंगल भी गिवन है, लेकिन आपके पास साइड तीसरी नहीं गिवन। तो तीसरी साइड कौन सी रहती है, वो आपके पास रहती है सी। तो आप सी साइड फाइंड करेंगे। अब इनमें से कोई सा भी यूज़ कर लेंगे, जैसे मैंने यूज़ किया ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। सी वाली वैल्यू फाइंड करनी, सी यानी कि यहाँ पे रहा, ये इसके जो नीचे डिवाइड हो रहा है साइन गैमा यहाँ पे, तो दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मैंने इधर मल्टीप्लाई करके रख लिया, ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ए मल्टीप्लाई साइन गैमा और साइन अल्फा लिख लिया। अब बेटे आपने सिंपल क्या काम करना है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या बेटे आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 6 है, वो लिख लिया। और साइन गैमा की वैल्यू अभी आपने जो देखी थी वो क्या थी, वो आपके पास 60 है, तो वो हमने वैल्यू लिखी है। और अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 55 है। तो सिंपल आपने कैलकुलेटर से यहाँ पे इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई साइन 60 लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई साइन 60 लिखेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आपने डिवाइड कर देना साइन 55 से, तो आपका यकीनन यही आंसर आएगा, 6.34 आएगा। तो अब आपने क्या कर लेना, इस बुक पे आपका आंसर इसका 6.3 है, तो इसको भी आपने राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ कैसे होता है, यहाँ पे देखिए इसका दूसरा नंबर जो 4 है वो 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इसको टर्मिनेट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, ये आंसर आ गया। ओके हो गया। तो यही हमने 3 साइड फाइंड करनी, तो तीनों की तीनों फाइंड हो गई हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 7।
तो बेटा 7 वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, एक साइड गिवन है और उसी तरह से 2 एंगल्स गिवन है। तो जब भी आपके पास इस तरह से काम होता है, 2 एंगल गिवन और एक साइड हूँ, तो वही आपने पहले तीसरी जो उसका एंगल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे नहीं थी गिवन, तो इस वजह से अल्फा इस साइड पे रहा है, दोनों दूसरी साइड पे चले गए हैं और वो माइनस हो गए हैं। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू सिंपली पुट करेंगे, बीटा की जगह उसकी वैल्यू, गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने कैलकुलेटर से सिंपल लिखना है, 180 को 34 में से माइनस करें और उसको फिर 64 में से माइनस करें। जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्या आंसर आया, 82 आ गया, तो यहाँ पे वो लिख लेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लाफ साइन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें आपके पास कैसे ये आपको तरकीब आई, क्योंकि यहाँ पे सी गिवन था, तो सी तो मछली आना था। और उसके बाद बेटे आपके पास क्या गिवन है, गैमा की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, तो ये भी गिवन है और अल्फा की भी गिवन है, लेकिन क्या नहीं गिवन, वो ए की नहीं गिवन। तो आप ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए यानी कि यहाँ पे रहेगा, इसके जो नीचे डिवाइड हो रहा है, जैसे कि साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बच्चों समझ लग गई है मल्टीप्लिकेशन की, ये यहाँ पे डिवाइड और दूसरी साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सी की जगह उसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन थी वो क्या थी, 7, वो हमने पुट किया। और साइन गैमा की वैल्यू क्या आपके पास थी, 64 डिग्री थी, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही। अब यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास जो गिवन है वो क्या है, 82 है, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने इसकी भी कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करना है साइन 82 से, 7 को मल्टीप्लाई करना है साइन 82 से, जो आंसर आएगा उसको आपने इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है, साइन 64 से, तो आपका यकीनन यही आंसर आएगा। तो अब आपका ये आंसर आ गया, लेकिन बुक पे है तो आंसर ये है 7.7, तो उसको क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ क्या करना होता है, दूसरा नंबर देखें अगर 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो आपने क्या कर देना है, इसको आपने टर्मिनेट कर देना है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब यहाँ पे देखें आपकी चारों साइड फाइंड होगी, ये भी फाइंड होगी, ये भी चारों हो गई हैं। अब यहाँ पे तीनों एंगल भी फाइंड थे, लेकिन जो है ना दोनों साइड्स भी फाइंड हो गई हैं, लेकिन तीसरी साइड अभी आपने फाइंड नहीं की। कौन सी नहीं की, बी की नहीं की, तो वो आप फाइंड करने लगे हैं। तो बी की कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो बेटा सिंपल बात है, आपने ए वैसे ही रखेंगे उसकी वैल्यू और साइन बीटा की वैसे ही लिखेंगे, लेकिन बी आपने फाइंड करनी है। तो ये देखें बी इधर यहाँ पे वैसे ही रख लेंगे, यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल आपने ये कर लिया, ये डिवाइड है दूसरी साइड पे जाया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए मल्टीप्लाई साइन बीटा और साइन अल्फा लिख दिया इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू आपके पास जो गिवन थी वो क्या थी, जो अभी फाइंड किया आपने वो क्या है, 7.7 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो 34 थी, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, वो हम लिखेंगे। इस तरह से अल्फा की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड किया तो वो क्या थी, 82 थी, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 82। अब क्या करना है, कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना, 7.7 को मल्टीप्लाई कर देना है साइन 34 से, जो आंसर आएगा उसको आपने बेटे साइन 82 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन ये देखें आपकी बुक पे तो आंसर यहाँ पे 4.3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 4.34 है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी आपने राउंड ऑफ कर लेना। यहाँ पे देखें इसके एंड पे 4 है, तो 4 5 से छोटा होता है, जी बिल्कुल छोटा होता है, तो इस वजह से इसको टर्मिनेट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था आपका पार्ट नंबर 7। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 8। अब बेटा पार्ट नंबर 8 में भी आपके पास 2 एंगल गिवन है, एक अल्फा और एक बीटा का गिवन है और बी साइड गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन होते हैं तो आपने क्या काम करना होता है, वही फार्मूला यूज़ करना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 वाला। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, गैमा इधर रहा है, क्योंकि गैमा नहीं था यहाँ पे गिवन, तो गैमा इधर है, तो दोनों को दूसरी साइड पे फेंक दिया है, तो क्या आएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इधर प्लस हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 92 थी, वो हमने पुट किया, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 77 थी, तो वो यहाँ पे आपने पुट कर दिया। ओके हो गया, ये वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब आपने कैलकुलेट से इनका आंसर निकाला है, 180 को 92 में से निकाले और उसको 77 में से निकालें, तो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्या आंसर आ गया, 11 डिग्री आ गया, तो आपने वो लिख लेना है।
अब यहाँ पे देखें आपके पास बी साइड गिवन है, साइड गिवन है और तीनों एंगल आपने फाइंड किए हैं। तो अब अपनी मर्जी से बी रख लेंगे, बी ओवर साइन बीटा तो आपने रखना है, यानी कि आपने बी वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन आपके पास ए नहीं है यहाँ पे गिवन। तो आपने ए कैसे फाइंड करेंगे, ए यहाँ पे रहा है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये साइड पे चला जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ए इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा, वैसे ही मल्टीप्लाई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। बी की वैल्यू यहाँ पे जैसे कि आपके पास क्या गिवन थी, वो 12 थी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बेटे आपके पास क्या थी, 92 थी, तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह 92 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 92 लिखेंगे। तो वो आप वैल्यू पुट कर देंगे ओवर साइन बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन थी, 77 थी। तो अब आपने बिल्कुल कैलकुलेटर से काम करना है, क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई साइन 92, साइन 92 इसी तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसको आपने साइन 77 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे बेटे यकीनन इसका आंसर ये आएगा 12.30। तो इसको आपने राउंड ऑफ करके यहाँ पे ये आंसर लिख देना है, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर, क्या लिख देंगे बेटे, ए इक्वल टू 12.3 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर लिख देंगे। यानी कि आप देखें आपके पास ये भी वैल्यू फाइंड हो गई है। अब तीसरी वैल्यू आपके पास रहती, कौन सी रहती है, ए भी हो गई, बी भी हो गई, यानी कि तीसरी रहती है, वो कौन सी रह गई है, वो सी रहती है। तो आपने सी कैसे फाइंड करनी है, वही फार्मूला यूज़ करते हुए ए ओवर साइन अल्फा इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब यहाँ पे देखें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी, लेकिन सी नहीं गिवन, तो सी का क्या करेंगे, सी इधर रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो उसी साइड पे यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। जैसे कि ए की वैल्यू क्या थी, 12.3 थी, वो मैंने पुट किया है, ओके हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह से साइन गैमा, गैमा की यहाँ पे क्या वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट किया ओवर साइन अल्फा, अल्फा की जो वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब क्या करना है, कैलकुलेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेना है, 12.3 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 11 से, तो जो आंसर आएगा वो आपने उसको साइन 92 से डिवाइड कर देना है, उसको क्या कर देना है, साइन 92 से डिवाइड कर देंगे, तो जो यकीनन आपका ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, 2.34 इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ पे आपकी बुक का आंसर आ रहा है वो 2.3 आ रहा है यहाँ पे, यानी कि इसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा। तो राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, जैसे कि ये 4 अगर 5 से छोटा है तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर है, ठीक हो गया। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लग गई होगी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके हो गया बच्चों। तो बेटा जी अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं आप फाइंड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फाइंड करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें जब आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो बेटा जब भी आपने देखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का कह रहे हैं, तो उसमें आपने जब भी देखना है यहाँ पे 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, क्या गिवन हो, जब 2 साइड्स गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। जो भी 2 साइड गिवन होंगी वो साइड आपने इसी तरह से लिख लेनी है, 1/2 आपने स्टार्टिंग हर फार्मूले में पुट करेंगे, 1/2 लिख के जो 2 साइड गिवन होंगे वो लिखेंगे, और जो नहीं गिवन उसका आपने एंगल लिख देना, यानी कि साइन वो एंगल लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 साइड जो भी गिवन होगी वो आपने लिखनी है, और जो भी एंगल गिवन होगा वो आपने साइन एंगल लिख देंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 फार्मूलाज हैं, तो वो अलग-अलग होंगे, यानी कि ये कब लगेगा, जब आपके पास 2 साइड यानी कि BC गिवन होगी और साथ में अल्फा गिवन होगा, तो तब ये फार्मूला लगेगा। जब आपके पास AC साइड गिवन होगी और बीटा एंगल गिवन होगा, तो तब ये फार्मूला लगेगा। जब आपके पास AB साइड गिवन होगी और आपके पास एंगल क्या गिवन हो गया, गैमा गिवन होगा, तब ये लगेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसके मुताबिक आप देखिएगा कौन सा फार्मूला लगता है। यहाँ पे देखें, मैं पहले दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करने लगा, वो क्या, ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और बीटा इक्वल टू क्या है, 51 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे देखें आपको पता चल रहा है 2 साइड गिवन है, 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, यानी कि यही जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है यही फार्मूला लगेगा। तो अब ज़रा देखें, यानी कि साइड कौन सी गिवन है, ए और सी साइड गिवन है, तो यहाँ पे ये फार्मूला लगे, AC साइड गिवन है, 1/2 हर फार्मूले में आना है, और साथ में बीटा यानी कि वो आप लिख लेंगे साइन बीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ढूंढें तो यहाँ पे कौन सी साइड बन रही है, AC कहाँ पे लाई कर है ये, और साथ में 1/2 तो वैसे ही आना ही होता है, और यहाँ पे जो एंगल गिवन था वो बीटा था, तो क्या लिखेंगे, साइन बीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, A की जगह उसकी वैल्यू, C की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे,
और यहाँ पे बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और अब आपने कैलकुलेट से इसका आंसर निकालना। वो कैसे करेंगे, 1/2 को जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ। कर लिया बेटे, उसको फिर आप कर दें 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें sin 51 से, तो जो आंसर होएगा वो आपका यहाँ पे आंसर है। ओके हो गया बेटो, समझ लग गया कैसे किया है? ओके, वेल एंड गुड। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट जो था पहला, तो पहले पार्ट आप ज़रा देखें, इस पे दो साइड्स गिवन है ए बी, यानी कि यहाँ पे देखें दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है। ए बी साइड गिवन है और एंगल क्या गिवन है, 38 गिवन है। तो वही फार्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे कि ये देखें यहाँ पे ए बी साइड गिवन है, यानी कि ए बी साइड गिवन है, साथ में गैमा गिवन है। तो ये फार्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 1/2 ए बी साइन गैमा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला लगाने लगे हैं। ठीक हो गया, ये देखें ये फार्मूला लग गया। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, और यहाँ पे देखें जो गैमा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब तो अब हम क्या करेंगे, अब आपने कैलकुलेट से क्या काम करना है, उसको कहना है 1/2 करो। पहले 1/2 का जो आंसर कर लेगा उसको फिर आप कहो कि 7 के साथ मल्टीप्लाई करो। उसका जो आंसर आएगा उसको बोलो 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब जो उसका आंसर आएगा तो वो आप बोलोगे कि sin 38 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। और बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं तो ट्रायंगल का ये सिंबल है। ठीक है, तो आपने ये ट्रायंगल का सिंबल को नोट करना है। ट्रायंगल आपने फाइंड कर लिया इसका, और साथ में इसका एंड पे आपने सेंटीमीटर स्केल लगाना है, ये इसका यूनिट है, तो ये आपने साथ लगाना ही लगाना है। ठीक हो गया बेटे, इतनी बच्चों अच्छे तरीके समझ लग गई है? ओके हो गया। अब हम इसका करते हैं थर्ड वाला पार्ट। बेटा जी आप देखें यहाँ पे दो साइड गिवन है, बी सी गिवन है और साथ में एक अल्फा गिवन है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें भी आप चेक कर लेंगे कितनी साइड गिवन है, दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो आप यहाँ से इसका फार्मूला रिलेट करें। जैसे कि देखें बी और सी गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और साथ में अल्फा गिवन है, यानी कि इसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा। ठीक हो गया बेटे, कौन सा फार्मूला लगा, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि कौन सा फार्मूला लगा है, 1/2 बी सी, साथ में साइन आपके पास क्या लगा है, अल्फा, क्या लगा है, साइन अल्फा। तो यहाँ पे सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 हमने वैसे लिख दिया है, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। अब अल्फा की जगह उसकी जो वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट की है। अब आपने कैलकुलेटर को कहना है, कैलकुलेटर अब तुम्हारा काम है सारा। ठीक हो गया, तो कैलकुलेटर तुम करो, पहले 1 को 2 से डिवाइड करो, कर लिया। अब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर लिया। अब इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब इसको sin 78 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। तो जो भी आंसर आ गया वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे उसका सिंबल आपने याद रखना है, वो क्या है, ट्रायंगल इज इक्वल टू जो भी आंसर आया, और एंड पे आपने सेंटीमीटर स्केल लगाना ही लगाना है। ओके हो गया बच्चों। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। अब आप इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो काम उल्ट हो गया, यहाँ पे तो 2 एंगल्स आ गए हैं, साइड तो आपके पास एक है। तो जब भी आपने देखना है, जब भी आपके पास ये काम हो तो आपने क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, एरिया की फार्मूला है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का ही फार्मूला है। तो यहाँ पे 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो उसके ऊपर ये फार्मूला लगेगा। इजी ट्रिक क्या है इसको याद रखने की, वो ये है, जो भी आपके पास साइड गिवन होगी उसका स्केयर होगा, और जो भी आपके पास एंगल्स गिवन होंगे, यानी कि इसका जो ऑपोजिट एंगल, जैसे कि ए का जो एंगल है वो साइन अल्फा होगा, वो नीचे होगा, वो क्या होगा, नीचे होगा। बाकी एंगल ऊपर लिखने हैं, साइन बीटा साइन गैमा, यानी कि वही बचेंगे वो ऊपर लिख देंगे और साथ में 2 लिख देना है। अब यहाँ पे आपके पास कब लगेगा, जब आपके पास बी साइड गिवन होगी, तो आपने बी का एंगल यानी कि वो नीचे रखना है और बाकी 2 एंगल ऊपर रख के और साथ में 2 लिख देना है। इस तरह से जब आपके पास सी गिवन होगी तो क्या करना है, सी का एंगल नीचे रखेंगे, यानी कि गैमा वो नीचे रख देंगे, साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देने, और जो बाकी एंगल थे वो ऊपर साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देने। ठीक हो गया बेटे, समझ लग गया कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इसके फॉर्मूला को यूज़ करते हुए काम करेंगे। ज़रा देखें, जब भी आपके पास 2 एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होंगे, तो सिंपल से सिंपल सबसे पहले आप काम क्या करोगे, वो ये करोगे, पहले आप उसके ऊपर सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है लेकिन गैमा की वैल्यू नहीं गिवन, तो क्या करेंगे, गैमा इधर रहेगा, दूसरी साइड पे ये अल्फा और बीटा चले जाएंगे,
ये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू, बीटा की जगह उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लेना है, 180 को 62 में से निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो आपने लिख के इधर टोटल लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 49। क्या बेटे बच्चा यहाँ पे 49 डिग्री। तो जो आंसर आ गया वो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला इसके मुताबिक बन रहा है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने देखना है जो भी आपके पास साइड गिवन है, जैसे साइड यहाँ पे क्या गिवन थी, ए गिवन थी, तो उसके रिलेटेड ये फार्मूला बनता है, यानी कि साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। तो यहाँ पे वो फार्मूला लगा लेंगे। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला यहाँ पे बेटे मैंने लगा के रख लिया। यहाँ पे क्या है, ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। यानी कि सिंपल बात है, जो साइड गिवन होगी उसका एंगल नीचे होगा, बाकियों के एंगल साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और साथ में 2 लिख देना है। ओके हो गया बच्चों। यहाँ पे सिंपल हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू यानी कि 10 थी, तो 10 का स्क्वायर साइन बीटा की वैल्यू क्या थी, 69 थी, वो लिख दी। गैमा की वैल्यू क्या थी आपके पास, 49 थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से 2 वैसे लिख दिया। अल्फा की वैल्यू जो भी थी आपके पास वो क्या थी, 62 थी, वो मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लूँगा। जैसे कि 10 का पहले स्क्वायर लूँगा, कहूँगा कैलकुलेटर 10 का स्क्वायर लो, ठीक है, वो ले लेगा, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा साइन 69 के साथ, कर दिया। अब फिर बोलूँगा फिर मल्टीप्लाई करो साइन 49 कर दो, कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो आपने एक बार इधर लिख लेना है, लिख लिया। अब यहाँ पे इन नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू साइन 64 2। अब जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ये दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे क्या है, आंसर है। क्या बेटे यहाँ पे क्या गिवन है, उसका आंसर है। तो आपने लिख लेना है वो ट्रायंगल इज इक्वल टू 39.89 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे ज़रूर लगाना है आपने। ओके हो गया। तो बेटा जी आप ज़रा देखें इसमें 5 वाले क्वेश्चन में क्या काम हो रहा है। 5 वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से काम हो रहा है। 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, 2 एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जब भी मैंने बोला था जब भी आपके पास 2 एंगल और एक साइड गिवन होंगे तो तीसरा एंगल आपने कैसे फाइंड करना है, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वो बड़ा फार्मूला यूज़ किया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखें बीटा और गैमा की वैल्यू गिवन है लेकिन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं, तो आप अल्फा यहाँ पे रखेंगे, ये दोनों को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे सिंपल उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 180 वैसे ही है, बीटा की जगह उसकी वैल्यू, गैमा की जगह उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट कर दिया। अब कैलकुलेटर को बोलो, कैलकुलेटर तुम काम करो, क्या कहेगा, 180 को 36 में से निकाल दो, निकाल दिया। अब उसको 80 में से निकाल दो, निकाल दिया। अब जो आंसर बचा है वो यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू 64 का वो जो डिग्री है वो लिख दिया हमने। अब यहाँ पे देखें मैंने आपको बोला था जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, जैसे साइड सी गिवन थी तो सी का स्क्वायर है, उसका जो एंगल था वो हमने नीचे लिखना है, यानी कि सी का क्या होता है, गैमा होता है, साइन गैमा वो नीचे लिख देंगे। इस तरह से जो उसके बाकी एंगल हैं जैसे साइन बीटा साइन अल्फा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ओवर नीचे साथ में 2 इंटू लिख देना। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समय लग गई है। ओके अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। और साइन बीटा, बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 36 है, तो 36 डिग्री इंटू क्या करेंगे, साइन अल्फा, साइन अल्फा की यहाँ पे क्या वैल्यू गिवन है, वो 64 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नीचे आपने 2 इसी तरह से लिख लेना है। साइन गैमा, गैमा की वैल्यू यहाँ पे बेटे आपके पास क्या गिवन है, 80 गिवन है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ओके हो गया, इतना काम हो जाएगा। तो क्या कहना है फिर, कैलकुलेटर बाई को यूज़ करना है। कैलकुलेटर बाई को क्या कहना है, 4 का स्क्वायर लो, ले लिया। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो साइन 36 से, कर दिया। अब उसको फिर कर दो मल्टीप्लाई साइन 64 से, कर दिया। अब जो कर दिया वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, 2 इंटू साइन 80, यानी 2 को आपने साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेटर की बोलेंगे तो वो करके यहाँ पे रख देगा आंसर, जो आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो जो यानी कि इसको ऊपर रखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर और डिवाइड कर देंगे 1.9696 से, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपने लिख लेना है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ आए, क्लियर हो गया काम। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ओके हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो यानी कि इस टाइप का लास्ट पार्ट जो है वो 6 वाला है। तो बेटे 6 वाला पार्ट क्या कहता है,
सी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर है और ए इज इक्वल टू 23 डिग्री है और गैमा इज इक्वल टू 89 डिग्री है। यानी कि बेटे आपके पास क्या वैल्यूज़ गिवन है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। क्या गिवन है? दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। तो जब भी इस तरह से काम होगा तो आपने वही काम करना है। सबसे पहले दो एंगल जो गिवन है तो इससे आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बीटा नहीं था गिवन, तो बीटा यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे? बीटा यहाँ पे रहा है तो दूसरे दोनों को दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों माइनस किए हैं तो उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। क्या पुट की हैं? उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब जो वैल्यू पुट की हैं यहाँ पे देखिए माइनस बीटा की जगह 23 है और गैमा की जगह 89 है। अब यहाँ पे कैलकुलेटर बाई को यूज़ करना है। कैलकुलेटर बाई यहाँ पे वैल्यू लिखो, 180 को काट दो 23 से माइनस, फिर उसको काट दो 89 से माइनस, कर दिया है। जो आंसर आ गया बेटे यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। जो भी कैलकुलेटर पे आंसर आ गया वो आपने यहाँ पे लिख दिया, वो बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको पता चल रहा होगा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, यानी कि यहाँ पे सी साइड गिवन है तो क्या आएगा? सी का स्क्वायर। ओके हो गया। और बाकी उसका जो एंगल है वो नीचे रख देंगे और जो एंगल बाकी थे वो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि क्या एंगल है? साइन बीटा साइन अल्फा, वो यहाँ पे लिख देंगे। ओवर साथ में ये 2 भी लिखना होता है इसके साथ मल्टीपल में। ठीक हो गया बेटे, इतना काम हो गया। जब इतना काम हो जाएगा तो सिंपल यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट कर देंगे। सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6.6 है तो उसका स्क्वायर है। बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 68 है, वो लिख देंगे। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 23 है, वो लिख देंगे। और जो आपने यहाँ पे गैमा की वैल्यू आपके पास गिवन थी वो क्या थी? 89, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या कहना है? कैलकुलेटर बाई अब आपका काम है, अब मेरा काम नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटर बाई को बोलोगे 6.6 का स्केल लो, ले लिया। अब इसको साइन 68 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो साइन 23 से, कर दिया। अब जो आंसर आया वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब नीचे क्या काम करना है? 2 को मल्टीप्लाई करना है साइन 89 से, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर को इस नीचे वाले नंबर के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया है। अब जो आंसर आ गया वो आपका क्या है? यहाँ पे आंसर है। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ पे तक था इसका जो है ना पार्ट नंबर 6, और ये थी इसकी टाइप नंबर 2 जो जिसके ज़रिए से हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब एक आपके पास टाइप रह गया, वो आपके पास है जो 7 और 8 है, उसके ऊपर एक तरह का फार्मूला लगता है। अब वो फार्मूले को हम रीड करते हैं। अब ये फार्मूला है हीरो फार्मूला, इसका नाम है हीरो फार्मूला, आपने इसको याद रखना है। हीरो फार्मूला इसका नाम है। और ये कब लगता है? जब आपके पास 3 साइड्स गिवन होती हैं। तो ये फार्मूला क्या है? ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये फार्मूला है। और ये तब लगता है जब आपके पास एस की वैल्यू भी फाइंड कर लें। एस की वैल्यू क्या बेटे आपके पास होती है? वो होती है तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। यानी कि साइड आपके पास ए बी सी गिवन होगी, वो तीनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर होगा। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक समझ लग गई है? ओके हो गया। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन। देखिए बेटे जी, आपके पास पार्ट नंबर 7 में क्या गिवन है? 2 आपके पास 3 आपके पास क्या साइड्स गिवन है। तो मैंने लिखी है, ये देखें आपके पास 3 साइड्स गिवन है। तो आपने क्या करना है? इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा? हीरो फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगा? यूजिंग हीरो फार्मूला। हीरो फार्मूले में सबसे पहले आपने एस फाइंड करना होता है। तो एस पहले हम फाइंड करते हैं। तो एस कैसे फाइंड किया जा सकता है? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 से। तो ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू ओवर 2। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज पुट कर दिया, ओवर 2 कर दिया। अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर बाई को यूज़ करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये तीनों को ऐड कर दो, कर दिया है। ओवर 2 कर दो, कर दिया है। यानी कि अब 18 ओवर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 9.1। यानी कि एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 9.1 आ गई है। तो अब सिंपल बात है, अब आपने हीरो फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करना है। हीरो फार्मूला क्या कहता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी है। एस की जगह 9.1 आ गया, एस की जगह 9.1 है। ए की जगह यहाँ पे वैल्यू जो आपके पास गिवन थी वो 5.3 थी, वो पुट की है। और एस की जगह वही 9.1 है और माइनस बी की जगह क्या लिखा? 4.7। ओके हो गया, वो लिख दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे? एस की वैल्यू क्या है? 9.1 है और माइनस सी की वैल्यू क्या है? 8.2 है। अब बेटे यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही काम करूँगा, ठीक है। जब ये वैल्यू पुट कर लेंगे डायरेक्ट काम करूँगा। वो कैसे करना है? आपने स्क्वायर रूट को अभी यूज़ नहीं करना। आपने क्या कैलकुलेटर पे कहना है? कैलकुलेटर बाई ब्रैकेट को यूज़ करते हुए आपने लिख लेना 9.1, फिर ब्रैकेट लिखनी है, फिर क्या लिखना है? 9.1, फिर माइनस 5.3,
फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसी तरह से ब्रैकेट 9.1 माइनस 4.7 फिर ब्रैकेट लिख लेनी है, फिर आपने ब्रैकेट लिखनी है 9.1 माइनस 3.2 फिर ब्रैकेट लिख लेनी है। अब यहाँ पे जब आप इस तरह से काम कर लेंगे एग्जैक्ट यही लिखेंगे स्क्वायर रूट के अलावा, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब ये इस तरह से आंसर आएगा तो इसका आपने क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बेटे। जैसे कि इसका आंसर आया था 136.9368, तो उसका अंडर रूट लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो यही थे इसका जो है ना क्या आपके पास एरिया। ठीक हो गया। ये इस ट्रायंगल का क्या फाइंड हो गया आपके पास एरिया। ओके हो गया। अब हम करेंगे इसका जो है लास्ट वाला पार्ट। तो बेटे जी इसके लास्ट वाले पार्ट में क्या गिवन है आपके पास, उसी तरह से क्या गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है। तो यानी कि क्या गिवन है यहाँ पे 3 साइड्स गिवन है। क्या गिवन है, 3 साइड गिवन है। तो इसके ऊपर भी यूजिंग हीरो फार्मूला लगेगा। हीरो फार्मूला क्या कहता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना उसमें एस की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, हीरो फार्मूला के अंदर जो एस की वैल्यू यूज़ होती है वो फार्मूला में हम जो एस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू ओवर 2 कर देंगे। अब कैलकुलेटर बाई को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो। जैसे कि 6.12 को ऐड कर दो 6.32 में प्लस ऐड कर दो 7.12 में, और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और 2 वैसे लिख लेंगे। अब कहेंगे कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा आपने यहाँ पे लिख लेना है। क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करना है आपने, वही जो हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। हीरो फार्मूला क्या कहता है, स्क्वायर रूट वैसे लिखेंगे, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। एस इंटू एस माइनस 1, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख के आपने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। एस की जैसे वैल्यू क्या है 10.79 है, वो लिख लेंगे। इंटू एस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10.79 है, और माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6.12, वो लिख लेंगे। इंटू क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10.79 है, वो यहाँ पे लिख लेंगे, और माइनस बी की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8.34 है, वो पुट कर दी। इसी तरह से फिर आपने इंटू 7 की वैल्यू एस की वैल्यू पुट की है 10.79, फिर माइनस वैसे ही सी की जगह उसकी वैल्यू पुट किया, क्या है वो 7.12 है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर भाई को बोलना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। बिल्कुल ये ब्रैकेट आपने गलती नहीं करनी, कैलकुलेटर तो गलती नहीं करता। आपने इन ब्रैकेट को इसी तरह से यूज़ करते हुए काम करना है। पहले ये ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, फिर अगली ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, अगली ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, इसी तरह से अगली ब्रैकेट के अंदर ये लिखेंगे, और फिर इसका डायरेक्ट आंसर ले आएंगे। जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। बस आपने ये याद रखना, स्क्वायर रूट ना लिखेंगे आप कैलकुलेटर के अंदर। जो आंसर आएगा जैसे कि इस टाइप का आंसर आ जाएगा, अब आपने उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये था इसका आंसर। ठीक है। और ये था हमारा इसका लास्ट पार्ट। ठीक हो गया। तो आज की एक्सरसाइज यहाँ तक थी, तो हमारा टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।